बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात डिस्कस करनी थी, वो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ करता हूँ। एक स्किल है जो जिंदगी में सबके काम आती है। मेरे भी बहुत काम आई, मेरे बड़ों की भी बहुत काम आई, और मैंने दूसरों लोगों के साथ भी देखा है। वो है कि आप जो है लीडरशिप के काबिल हो जाएं। आप चीज़ों को, आप सिचुएशंस को, चाहे वो घर हो या आपका ऑफिस हो, उसमें आप लीड करने के काबिल हो जाएं, विदाउट एनी पावर, विदाउट एनी अथॉरिटी। तो ये टाइटल जो है कि लीडरशिप या लीड विदाउट अथॉरिटी और पावर, ये है क्या, पहले मैं ये बता देता हूँ। ऐसी जगह पर बहुत दफा हमारी जिंदगी में गुजर होगा या हुआ होगा, जहाँ पर आपको लीड करने के लिए दे दिया जाएगा, स्पेशली जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, क्रॉस फंक्शनल होते हैं। यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट की टीम आपके साथ काम कर रही होती है, and आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं। और फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, और उसके लिए लोगों के साथ काम करना पड़ता है, लोगों को लीड करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजर की डेफिनेशन ये है। इसी तरीके से जितने भी क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप आजकल चल रही है या आगे फ्यूचर है, वो उसमें बहुत जरूरी है कि यू मस्ट नो कि आप कितना किस तरीके से विदाउट बीइंग पावर, विदाउट बीइंग अथॉरिटेटिव, टीम को लीड कर सकें। अथॉरिटी अथॉरिटी क्या होती है, पावर क्या होती है, इससे मेरी मुराद ये है कि आप बॉस नहीं हैं उस टीम के। अगर लेट्स से कि आपके पास 5-6 लोगों की टीम है, यू आर नॉट बॉस ऑफ देम। आप उसके अप्रेजल्स के, आप उसके KRA के, आप उसके जिंदगी के मालिक नहीं है। आप जो है वो उसके हो सकता है पैरेलल में, ये बहुत चांसेस हैं कि आप ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जहाँ पर आपकी टीम जो है वो बहुत सीनियर हो, लेकिन स्टिल क्योंकि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपके पास लीडरशिप के स्किल्स जरासीम देख लिए गए, तो आपको चांस दे दिया गया है कि ये आप इसको कोऑर्डिनेट करके इसको डिलीवर करवा दें बाय वर्किंग विद पीपल मोर देन सीनियर यू। मेरे साथ अपने करियर के अंदर भी यही हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों के साथ काम किया वो बहुत सीनियर थे, ग्रेड्स के अंदर भी, सैलरी के अंदर भी, एज के अंदर भी। इसी तरीके से मेरे साथ जितने भी अहबाब हैं वो सब इसी तरीके से आते हैं। यू डू नॉट ऑलवेज गेट कि आप बॉस हैं। अगर देखिए, क्योंकि बॉस अगर आप है ना, तो इट बिकम्स लाइटली इजियर टू लीड, क्योंकि आपकी टीम जो है ना वो आपके ताबे होती है। उनको पता होता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो कि वकार में वो मेरे क्यारे में इम्पैक्ट आएंगे, मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी, इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा। इस किस्म के डर होते हैं। लेकिन जहाँ पर अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, वहाँ पर इस किस्म का कोई डर नहीं होता। वहां पर आपको बहुत सारे जो है रेजिस्टेंस मिलती है, काफी रिसोर्सेज की किल्लत होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अ, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी कि ऐसी सिचुएशन में लीड करना। अच्छा, घर के अंदर भी ऐसे हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आप घर के बड़े हैं, और तो आपको अथॉरिटी है, यू हैव द अथॉरिटी, लेकिन स्टिल बहुत सारे घरों में अगर आप बड़े भी हैं, बड़े भाई हैं, और आपके वाले साहब का इंतकाल हो गया, स्टिल यू आर द वन हु लीड, लेकिन आपका पावर नहीं है। यू कैन नॉट अथोराइज योर पावर। आप ऐसा नहीं हो सकता कि यार अगर आपका छोटा भाई आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप उसको खाना बंद कर देंगे। वो अथॉरिटी आपके पास नहीं आती है जो आपके वालिद साहब के पास होती है। स्टिल बहुत सारे बड़े भाई आपने देखे होंगे, बहुत सारी बड़ी बहनें देखी होंगी, या वालदा देखे होंगे, जो बगैर अथॉरिटी के बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, काम तरीके से, शरई तरीके से, जिस तरह दीन में भी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया, उसका लीड करते हैं। तो पावर अथॉरिटी का होना जरूरी नहीं है कि आप अच्छे लीडरशिप बन जाए। ये एक रूल तो इस्टेब्लिश कर लें। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ये होता है कि वो हिरारिकी, वो ब्यूरोक्रेसी, ग्रेडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में नहीं पड़ते। उनको एक बंदा या एक ऐसी रिसोर्स मिल जाती है जिसकी स्किल्स बहुत सॉलिड होती है, जिसको पावर नहीं चाहिए होती, जिसको अथॉरिटी नहीं चाहिए होती, और वो लीड भी कर लेता है बड़े बड़े लोगों के साथ भी, छोटे छोटे लोगों के साथ भी इफेक्टिवली। पर्सनल जो इंडिविजुअल बंदा या बंदी ये काम कर रहे होते हैं, उनके करियर डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो विदाउट पावर जो है वो लेट्स से कि सीनियर मैनेजर्स के साथ या प्रेसिडेंट्स के साथ या CEOs के साथ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, एंड दे गेट लॉट ऑफ लर्निंग कर्व फ्रॉम देम। ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है। करेंगे कैसे? जब पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो आपके पास तकरीबन 4 या 5 चीजें हैं वो आपको इस्तेमाल करनी होती है। यू मस्ट नो फर्स्ट के आप रिलेशनशिप किस तरह बिल्ड करें लोगों के साथ। एक बहुत सॉलिड रिलेशनशिप बिल्डिंग की एक्सरसाइज होनी चाहिए। और लीगल और अच्छा, ये दोनों जो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आप काम में भी कर सकते हैं और घर के मामला के अंदर भी दे सकते हैं। कि अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनी हुई है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो यू डू नॉट नीड एनी अथॉरिटी। आप आपको आंखों में ही आप इशारों इशारों के अंदर जो है वो काम करवा सकते हैं। अपनी एक्सपर्टीज जो आपकी है उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करें। लेट से आप बगैर पावर के लीडर बना दिए गए हैं घर पे, या
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज तो है। अगर आपको एक्सपर्टीज नहीं है तो यकीन करें आप लीडर नहीं है, और स्टिल आपको प्रोजेक्ट मैनेजर कहा जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ही होंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपकी डोमेन की नॉलेज हो, तो उस एक्सपर्टीज को डोमेन करें, सॉरी, उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें कि पहले लोगों को आपको पता है, ठीक है, पावर नहीं है, बॉस नहीं है, लेकिन ये नोज द सब्जेक्ट, ईआरपी में काम कर रहे हैं तो उसको पता होगा फंक्शनल चीजें, नॉलेज कैसे चल रही है। फिनटेक में है तो दे मस्ट नो कि पूरा डोमेन क्या चल रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई सामने जो है वो वेटेज के साथ बात होती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिवली हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इस पर हम बहुत दफा बात कर चुके हैं। बात सही तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, सही टोन के साथ पहुंचा दी जाए। बिल्कुल कोई झूठ नहीं, कोई टोपी टामे नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं किसी किस्म की। बिल्कुल स्ट्रेट रहकर चलेंगे लोगों के साथ, लोगों से सुनेंगे, सीखेंगे, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछेंगे, लर्निंग कर्व दिखाएंगे अपना, तो यू विल गेट बेनिफिट। आप अगर कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करें अपनी टीम के साथ। आप बोलेंगे ठीक है जी, ये ऑर्गेनाइजेशन में, ये घर के अंदर ये काम नहीं होता था, लेकिन बीइंग अ लीडर विदाउट पावर यू वांट टू टेक दिस इनिशिएटिव। उससे लोगों को इन्फ्लुएंस करें, देखें लोगों का फीडबैक आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टिक मत रहें, फ्लेक्सिबल रहें, और चीज़ों को डेवलप करके देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर आखिर में एग्जाम्पल के साथ लीड करें। आप फ्रंट पे रहेंगे, आपकी चीजें, स्टोरीज बिल्ड होना शुरू रहेंगी, रेपुटेशन बिल्ड होना शुरू रहेंगी। जब रेपुटेशन बिल्ड होती है तो ये पूरी साइकिल ऑटोमेटिक है कि रेपुटेशन, आपने डिलीवर किया कोई एक प्रोजेक्ट, यू गॉट द रेपुटेशन स्टार, आपके रेपुटेशन के बकेट के अंदर सितारे गिरना शुरू हो जाएंगे, देन यू हैव बिल्ड द रिलेशनशिप। तो ये पूरी साइकिल है, स्टेप बाय स्टेप है, लूप के अंदर चलता रहता है। द मोमेंट यू को, अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आपको सितारे नहीं मिलेंगे, सितारे नहीं मिलेंगे तो यू डू नॉट बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन पीपल। तो ये एक पूरी साइकिल है। जो चैलेंजेस यूजुअली फेस होते हैं हमें, वो यही होती है कि जी आपकी पावर नहीं है, आप बीच में से आ गए लीडरशिप बनने के लिए, तो यू माइट फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल, स्पेशली जो डिफिकल्ट पीपल हैं, सीनियर पीपल हैं, इगोइस्टिक हैं, उनकी पर्सनैलिटी में इश्यूज हैं, घर हो या बाहर हो, आपके काम से हवाले से यू माइट फील रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए यू हैव टू स्पेंड टाइम। आपको ट्रस्ट बिल्ड करने का करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक एक करके उनके मसाइल हल करने पड़ेंगे जो हल हो सकते हैं, जो आपकी अथॉरिटी या जो आपकी लिमिट में आते हैं। अगर नहीं आते लिमिट में तो किसी ऐसी जगह पे किसी अथॉरिटेटिव लोग को एंगेज करना भी आपकी जिम्मेदारी के लिए। जी ये बंदा है, इज वेरी गुड बट स्टिल ही इज रेजिस्टिंग विद दी प्रोग्रेस, उसके ये मसाइल हैं, प्लीज डू समथिंग टू सॉर्ट इट आउट, ताकि हम इसकी स्किल्स को, इसकी एबिलिटीज को वी कैन यूटिलाइज इट। दूसरा चैलेंज फेस हो सकता है कि जी आप को रिसोर्सेज नहीं दी जा सकती। बहुत दफा ऐसा होता है कि मैदान में छोड़ दिया जाता है, लेकिन ना तलवारें होती हैं, ना हथियार होते हैं, बस दुआएं होती हैं, और फिर आप उसको चलते हैं, चलते 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 जो है वो सीखते हैं कि भाई ये तो चीज़ है ही नहीं, ये वाला सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, इस किस्म का हार्डवेयर नहीं है हमारे पास, इस किस्म की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है हमारे पास, लेट्स से कि हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और आईओएस के डेवलपर नहीं है, तो आईओएस के ऊपर एप्लीकेशन नहीं बनेगी ऑफ कोर्स। तो टू हैव यू नीड टू बी वेरी रिसोर्सफुल। तो ये आपको प्रोएक्टिवली जो है ना वो रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली जज करना पड़ेगा कि भाई कौन सी जगह है रिसोर्सेज की जहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ, और देन यू अरेंज रिसोर्सेज फ्रॉम अदर्स। सोर्सेज कैसे करते हैं वो, जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट की वीडियोस है उसके अंदर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। क्योंकि अथॉरिटेटिव नहीं है तो बहुत सारी जगहों पे आपका कंट्रोल लिमिट होता है, बल्कि होता भी नहीं है ऐसी जगहों पे। तो अगेन आप फोकस करना है कि व्हाट यू कैन कंट्रोल इस चैलेंज को दूर करने के लिए। और अगेन वही रिलेशनशिप बिल्ड हुई होंगी तो यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल टू यूज देयर अथॉरिटी फॉर यू, फॉर इन फेवर ऑफ योर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और गुड्स। तो इसी चीज को ऊपर बेस करते हुए करना है। तो अगेन द होल पॉइंट इज अबाउट द लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी, कि आप जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करें, आप अपनी एक्सपर्टीज को डिमॉन्स्ट्रेट करें, कम्युनिकेशन करें इफेक्टिवली। तो और अच्छा, घर के अंदर भी यही मामला है, यही स्किल्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा बाप, अच्छा लीडर बनने के लिए यू हैव टू बिल्ड द रिलेशनशिप with your kids, with your wife, with your brother, with your sisters, with your mother, with your father,
युक्ति। और अब इसी तरह अगर आप सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं तो सोसाइटी में आपके रिलेशनशिप बिल्ड होने चाहिए। कभी भी एक पूरे रिलेशनशिप का बंदा विदाउट अथॉरिटी लीड नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बहुत सारी एग्जाम्पल है जिसकी अथॉरिटी तो है कि वो लेट्स से मिनिस्टर बन जाता है, बट ही हैज नो रिलेशनशिप, तो वो एक अच्छा लीडर नहीं होता। यूजुअली हमने देखा है, बहुत दफा हम देख रहे हैं अभी भी। आप तो लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आप इलेक्शन जीते हैं, आपके पास पावर हो, आपके पास सीट हो, आपके पास जो है ना वो चीजें अवेलेबल हो। बट यू मस्ट नो, अगर आपके पास स्किल्स भी हैं, आपके पास रिलेशनशिप है, लोग ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, तो स्टिल विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी डेजिग्नेशन और एनी टाइटल ऑफ लीडरशिप, यू कैन डिलीवर लॉट ऑफ थिंग्स।